हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू दमदार वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि मॉडुलस होता क्या भाई। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मॉड। मॉडुलस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉड। जैसे इस तरह से आपने देखा होगा कि मॉड के अंदर 2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। क्या बोलते हैं भाई, इसको मोड बोलते हैं, मोड। शॉर्ट में इसको बोलते हैं मोड, फुल नाम होता है इसका मॉडुलस। जैसे आपने देखा होगा कि मॉड के अंदर 2 अगर दिया है तो इसके इक्वल में 2 आएगा। क्या आएगा, इसके इक्वल में 2 आएगा। लेकिन मॉड के अंदर अगर माइनस का 2 भी दिया है तब भी इसके इक्वल में आएगा, क्या भाई आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे मॉड के अंदर अगर माइनस का 5 दिया है तो 5 आता है, मॉड के अंदर प्लस 5 आता है तो तब भी 5 आता है। तो जब ये माइनस का 5 आया तब ये 5 क्यों हो गया, ये सोचने वाली बात है भाई। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव 5 दिया है और इक्वल टू में 5 रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मॉड के अंदर माइनस 5 दिया है उसके बाहर भी हमने क्या निकाल के रखा भाई, 5 रखा। क्या निकाल के रखा, 5 रखा। तो फिर ये माइनस साइन गया कहाँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसी माइनस साइन को कि ये जो माइनस साइन है वो अब कहाँ चला गया। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं मॉड के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। पूरी एक वीडियो में आपका पूरा मॉड का ज्ञान हो जाएगा कंप्लीट। तो हम लोग पहले मॉड की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ एनी रियल नंबर, मॉड ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर will always be positive. Mod of any real number will always be पॉजिटिव, यानी किसी भी वास्तविक संख्या का मापांक हमेशा धनात्मक होता है भाई। कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो अगर हम लोग बात करें एक फंक्शन y बराबर मोड x के बारे में, तो यहाँ से जो y दिया है वो ग्रेटर दैन इक्वल क्या होगा, 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू होल आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू होल आर, ठीक है। यानी कि अगर y इक्वल टू हमें मोड x दिया है, y इक्वल टू क्या दिया है, मोड x दिया है, तो y की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से ऑलवेज कैसी होगी भाई, बड़ी होगी। 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग x की जगह पर कोई भी नंबर रख लें, मोड से बाहर हमेशा क्या नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा। या हो सकता है कि हम लोग कम से कम क्या नंबर रखेंगे भाई, 0 रखेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। अगर 0 आएगी वो तो ठीक है, वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम लोग इससे कोई नेगेटिव नंबर रखते हैं या पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी जो कम से कम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि y ग्रेटर दैन इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू होल आर। यानी x की आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, y की वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा था कि मोड ऑफ एनी रियल नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड। मॉड के सिंप्लीफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज y इक्वल टू मोड x दिया है, क्या देखा है, y इक्वल टू मोड x। अब हम लोग यही देखते हैं कि जैसे अगर मोड के अंदर 2 दिया था तब भी 2 आया, मोड के अंदर -2 दिया है तब भी कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो इसी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो माइनस है ये बेचारा गया कहाँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू मोड x के बारे में, y इक्वल टू मोड x। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मोड x 2 साइन के साथ ब्रेक होगा, पहला x और दूसरा -x। x कब आएगा, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x कब आएगा, इफ़ x लेस देन 0 होगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, स्टार करके लिखना इस पॉइंट को। क्या करके लिखना, स्टार, और चाहो तो 5 स्टार। क्योंकि y इक्वल टू जब मोड x दिया है तो मोड ब्रेक होता है कितने साइन के साथ, 2 साइन के साथ, जिसमें से पहला आता है +x, दूसरा आता है -x। x के साथ कब ब्रेक करेगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और -x के साथ कब ब्रेक करेगा, जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करते हैं इन्हीं पॉइंट की कि ये माइनस साइन कहाँ पर गया। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मोड x के अंदर कितना दे रखा है भाई, 2 दे रखा है।
मोड के अंदर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो नंबर 2 दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है, वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है या लेस देन 0 है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो वैल्यू 2 है वो 2 से कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, बड़ी है। अब 2 से बड़े नंबर कैसे होते हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करेगा, इस वाले नंबर को ही। तो जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो मोड किस साइन के साथ ब्रेक होता है भाई, किस साइन के साथ होता है, प्लस का x, यानी जो मोड में दिया है वही आएगा। अब मोड में क्या दिया है, 2, तो बाहर क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पॉजिटिव आ गया। बट अब मोड के अंदर दिया है माइनस का 2, मोड के अंदर -2। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो -2 है वो इन दोनों प्रॉपर्टी में से किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाली को या सेकंड वाली को। तो अगर आप गौर से देखो तो मोड के अंदर -2 लिखा है, जो कि लेस देन कैसा है भाई, 0 है। 0 से कैसा है, छोटा। अब जब 0 से छोटे नंबर होंगे, 0 से छोटे नंबर होंगे तो मोड किस साइन के साथ ब्रेक होता है, माइनस साइन के साथ। किस साइन के साथ ब्रेक हो, माइनस साइन के साथ। तो आइए देखते हैं हम लोग, जैसे मोड के अंदर जो दिया है वो तो आएगा ही आएगा भाई। मोड के अंदर x दिया था तो x तो आया ही आया, उसके आगे एक माइनस साइन और आएगा। तो देखते हैं इसको हम कि मोड के अंदर जो दिया है वो तो आएगा ही आएगा, मोड के अंदर जो दिया है वो तो आएगा ही आएगा, एक माइनस साइन और आएगा। तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस। तो ये इस तरीके से होता है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर दिया है तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर दिया है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है भाई, अच्छे से समझ लेना। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि मोड जो है बहुत ही मोस्ट है भैया किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे मोड के अंदर अगर हम लोग बात करें 5 की, मोड के अंदर बात करें 5 की, तो ये जो 5 है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोड है वो 5 है वो 0 से कैसा है भाई, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़े नंबर में ये कंडीशन फर्स्ट वाली लग रही है कि जब मोड x की यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी होगी, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 0 होगी, तब मोड सेम साइन के साथ ब्रेक होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x आ जाएगा। अब ये जो नंबर है सेम आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब लेकिन मोड के अंदर अगर माइनस का 5 दे दिया जाए तब ये सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाली कंडीशन को, कि x लेस देन 0। और ये माइनस जो 5 है वो भी तो 0 से छोटा है भाई, तो जाहिर सी बात है कि जो x की वैल्यू हो गई वो कैसी होगी, लेस देन 0। अब जैसे ही लेस देन 0 हुई तो मोड किस साइन के साथ ब्रेक होगा, माइनस साइन के साथ। किस साइन के साथ ब्रेक होगा, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब जो मोड के अंदर दिया है वो तो आएगा ही आएगा, तो मोड के अंदर दिया है माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5। तो आ गया समझ में कि जब मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर दिया होगा तब भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नंबर दिया होगा तब भी नेगेटिव आएगा। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आराम से समझ लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे भाई, जैसे अभी तो हमने मोड का सिंप्लीफिकेशन किया कि y इक्वल्स टू मोड x। अब ये तो ज़रूरी है नहीं कि हमेशा y इक्वल्स टू आपको मोड x ही दिया जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कोई आपसे कहते कि y बराबर मोड x माइनस ए, मोड x माइनस ए। अब इसका आप क्या करिए भाई, सिंप्लीफिकेशन करिए। क्या करिए, इसका सिंप्लीफिकेशन करिए। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा मतलब है भाई, आपको साइन लगाना है, फिर एक बार तो लिखना है x माइनस ए इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल ए, एक बार लिखना है x माइनस माइनस का x माइनस ए इफ़ x लेस देन ए। बस ये हो गया आपका मोड का सिंप्लीफिकेशन। अब किया कैसे वो समझिए, वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि मोड का सिंप्लीफिकेशन, हर मोड का सिंप्लीफिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं भाई, किस तरीके से हर एक मोड का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसी के एक पॉइंट की, यहाँ पर रखें, यहाँ x की जगह पर हमें एक ऐसा पॉइंट रखना है जो इस पूरे ब्रैकेट
ब्रैकेट को क्या कर दे, जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे। और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या है जो रखें एक्स की जगह पर, जीरो हो जाए तो वो वैल्यू है ए। क्या वैल्यू है, ए। तो यहाँ से हमारा जो नल पॉइंट निकल के आया वो निकला भाई ए। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, और सपोज हमारा नल पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। तो नंबर जो नल पॉइंट निकलता है उसके राइट साइड में लेते हैं ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। और इससे लेफ्ट साइड में लेते हैं हमेशा नेगेटिव साइन। कैसा लेते हैं भाई, नेगेटिव साइन। अभी हमें क्या करना है कि जब हम लोग एक्स की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी होगी, ए से बड़ी होगी, तब साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। और जब ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए से छोटी होगी तब क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या साइन आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा था कि जब ए की वैल्यू, जब ए यानी एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी तब मोड के साइन के साथ टूटेगा, पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा। बट जब एक्स की वैल्यू ए से छोटी होगी तब मोड के साइन के साथ टूटेगा, माइनस साइन के साथ टूटेगा। तो माइनस का आ गया और मोड में एक्स माइनस ए था तो एक्स माइनस ए नोट कर लिया। ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ। जैसे अगर हम लोग अगले एक और पॉइंट की बात करें भाई, अगला जैसे कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये बहुत ही मोस्ट है। जैसे अगर हम लोग बात करें बेटा अगले वाले की, तो वाई बराबर मोड में 2x + 3, वाई बराबर मोड 2x + 3। तो अगर हम लोग इसी की बात करें तो हम लोग इसका क्या करते हैं भाई, नल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नल पॉइंट निकालते हैं। नल पॉइंट, इसका जो नल पॉइंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, जिसका नल पॉइंट निकालना है उसको बराबर जीरो कर दो। तो 2x बराबर आ गया -3 और x बराबर आ गया -3/2। तो ये आ गया इसका नल पॉइंट। अब बनाते हैं नंबर लाइन। जैसे ही नंबर लाइन पर हम लोग इस नल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। अब हमारे पास जो नल पॉइंट है वो है -3/2। क्या नल पॉइंट है, -3/2। अभी मैंने बताया था कि नल पॉइंट के राइट साइड में ऑलवेज हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव साइन आता है, उसके लेफ्ट साइड में कैसा आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है भाई, यानी कि जो भी नल पॉइंट आएगा उसके राइट साइड में पॉजिटिव साइन और लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन। तो इसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव साइन और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव साइन। कैसा आएगा भाई, नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम लोग बात करें कि जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी, 3/2 से बड़ी होगी, तब साइन किधर टूटेगा भाई, पॉजिटिव में। किस तरह टूटेगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो y बराबर 2 ब्रैकेट में मोड प्लस साइन के साथ टूटेगा, 2x + 3 आएगा। इफ़ कब, जब x > होगा क्या भाई, -3/2। यानी x की वैल्यू जब -3/2 से बड़ी होगी तो मोड किस साइन के साथ टूटेगा, पॉजिटिव साइन के साथ। क्योंकि जब -3/2 से हम लोग बड़े की तरफ चलेंगे इधर, तो कैसे साइन आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव साइन। तो मोड किस साइन के साथ ब्रेक होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। बट माइनस के साथ ब्रेक होगा 2x + 3 कब, इफ़ जब x होगा -3/2। यानी जब x की वैल्यू -3/2 से कैसी होगी भाई, छोटी होगी, तब हम लोग मोड को किस साइन के साथ ब्रेक करेंगे, माइनस साइन के साथ ब्रेक करेंगे। किसके साथ ब्रेक करेंगे, माइनस साइन के साथ। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना। आगे देखते हैं हम लोग कुछ मोड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको और एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए आप लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोड। प्रॉपर्टी ऑफ मोड। मोड की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको हम लोग एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है मोड में कि मोड x बराबर होता है मोड के अंदर -x। मोड x बराबर होता है मोड के अंदर -x। दूसरा नंबर, मोड के अंदर अगर x - a दिया है तो ये बराबर होगा मोड के अंदर a - x के बराबर होगा। नंबर थर्ड, मोड के अंदर अगर आपको दो नंबर दिए हैं, कोई भी दो नंबर दिए हैं, x1 × x2, तो बराबर हो जाएगा मोड के अंदर x1 × मोड के अंदर x2, मोड के अंदर x2। नंबर 4, मोड के अंदर x1/x2
तो ये बराबर आ जाएगा मोड x1 अपॉन मोड x2, मोड x1 अपॉन मोड x2, बट x मोड x2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या नहीं होगा भाई? डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें से जो अगली नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है आपकी मोड x पावर n। इसमें से प्रॉपर्टी नंबर 5 है मोड x पावर n बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग मोड x की होल पावर n। प्रॉपर्टी नंबर 6 मोड x बराबर होता है अंडररूट में x स्क्वायर के बराबर। नंबर 7 मोड x प्लस वाई, मोड x प्लस वाई बराबर लेस देन इक्वल होता है मोड x प्लस मोड y के। किसके बराबर था भाई? मोड x प्लस मोड y के। तो ये हमारी कुछ 6 प्रॉपर्टी हैं। जैसे हम लोग एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं। मोड के अंदर अगर माइनस x दिया है तो वो बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई? मोड के अंदर माइनस x के दिया होगा, यानी मोड के अंदर x बराबर होगा मोड के अंदर माइनस x। कैसे होगा वो समझिए। जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल करके दिखाई दे कि मोड के अंदर 2 दिया है तब भी 2 आएगा, मोड के अंदर -2 दिया है तब भी 2 आएगा। तो फिर सीधा सीधा हो गया ना कि मोड के अंदर 2 बराबर किसके होगा? मोड के अंदर -2 के होगा कि नहीं होगा भाई? तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी कि एक प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई कि मोड के अंदर x बराबर होगा मोड के अंदर -x। दूसरा, मोड के अंदर अगर आपको x माइनस a दिया है, मोड के अंदर आपको x माइनस a दिया है तब भी ये बराबर होगा किसके? मोड के अंदर a माइनस x के बराबर होगा, मोड के अंदर a माइनस x के बराबर होगा। अगर कोई मोड के अंदर 2 नंबर दिए हैं x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 अगर कोई 2 नंबर मोड के अंदर दिए हैं तब आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, मोड x1 इंटू मोड x2। अगला नंबर 4th वाला, मोड के अंदर अगर कोई 2 नंबर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिए तो मोड के अंदर x1 अपॉन x2, तो आप इसको लिख सकते हो मोड x1 अपॉन मोड x2, दोनों को अलग अलग, मोड x1 अपॉन मोड x2। बट जो मोड x2 है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर मोड x2 अगर 0 हो गया तो नीचे 0 आता नहीं है। डिनोमिनेटर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी 0, यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 5th वाली प्रॉपर्टी, अगर आपको मोड के अंदर x की पावर n दिया है, मोड के अंदर x की पावर n दिया है तब आप इसको लिख सकते हो मोड x की होल पावर n, मोड x की होल पावर n। प्रॉपर्टी नंबर 6, मोड के अंदर x दिया है तो इसको आप लिख सकते हो अंडररूट में x स्क्वायर, यानी मोड x बराबर अंडररूट में x स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कह रहा है कि अगर मोड के अंदर x प्लस वाई दिया है तो वो लेस देन इक्वल होता है, मोड के अंदर x प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है मोड x प्लस मोड वाई के। किसके इक्वल होता है भाई? मोड x प्लस मोड वाई के। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से नोट कर लो भाई। अच्छे से इनको नोट कर लिया। चलिए अब मोड के हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जिससे पता चलेगा कि भाई मोड पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अभी तक आपने क्या है, जो भी मोड के बारे में बस क्वेश्चन वगैरह नहीं पढ़े होंगे, बस मोड के बारे में सुना होगा, और वो भी कितना सुना होगा कि मोड के अंदर कोई भी नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोड x बराबर 5, मोड x बराबर 5, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई x की वैल्यू क्या आएगी? जब मोड x बराबर 5 दिया है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो अब ये सोचिए कि मोड के अंदर x की जगह पर, मोड के अंदर x की जगह पर क्या नंबर रखा जाए कि आंसर कितना आ जाए? 5 आ जाए, यानी उसके बराबर में कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो अब सोचिए कि मोड x की जगह पर क्या रखा जाए, मोड के अंदर x की जगह पर क्या रखा जाए कि आंसर कितना आ जाए? 5 आ जाए।
तो आप दो नंबर रख सकते हैं, एक तो x रख सकते हैं और एक एक 5 रख सकते हैं और एक माइनस का 5 रख सकते हैं। यानी कि आप जब x बराबर 5 रखेंगे इसमें, तब भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। और जब आप x बराबर माइनस का 5 रखेंगे इसके अंदर, तब भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपने x की वैल्यू 2 निकाल के तैयार कर दी, प्लस माइनस 5, यानी x की एक वैल्यू तो प्लस 5 और एक वैल्यू माइनस 5। अगर इसमें रखेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो यहीं से हम एक नियम बना लेते हैं कि मोड x बराबर कोई भी नंबर दिया है 5 या जो भी है, तो जब भी मोड हटेगा तो 2 साइन आएंगे, प्लस और माइनस। तो मोड x बराबर दिया था 5, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 5। अगला मोड x बराबर दिया है 7, मोड x बराबर 7। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, मोड हटा तो प्लस माइनस 7, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नोट कर लो। अगला मोड x बराबर 9, मोड x बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर आएगा प्लस माइनस 9, कितना आएगा, प्लस माइनस 9। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़ा लेंगे तो मोड x प्लस 1 बराबर 2, मोड x प्लस 1 बराबर 2, तब इसका आंसर क्या आएगा। तो मेथड वही है, मोड हटाइए और इक्वल में जो नंबर दिया उस पर 2 साइन प्लस माइनस लगाइए। तो मोड x प्लस 1 के अंदर से मोड हट गया तो x प्लस 1 बराबर आया प्लस और माइनस 2। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए तो x प्लस 1 बराबर 2 और x बराबर आ गया 2 माइनस 1 और x बराबर यहाँ से निकल के आ गया कितना भाई, 1। कितना आ गया, 1। फिर आप एक बार नेगेटिव साइन लीजिए तो मोड के अंदर यानी x प्लस 1 बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस 2 और माइनस का 1, तो x बराबर आ गया माइनस का 3। तो ये आपकी दो वैल्यू निकल के आ गई जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आगे मोड पे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। और किस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें बना सकते हैं। जैसे मोड x माइनस 1 बराबर 2 दे दिया जाए, मोड x माइनस 1 बराबर 2। तो यहाँ से जैसे ही मोड हटा तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 2। एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन ले लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 2 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 प्लस 1 यानी x बराबर आ गया 3। x बराबर क्या आ गया भाई, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने नेगेटिव साइन लिया है तो x बराबर माइनस 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से आ गया x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1। ये आपके आंसर निकल के आ गए। क्या आ गए, आंसर निकल के आ गए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन आप ही को बताना है। आप अच्छे से सोचिए और बताना उसके बाद कि इसका आंसर क्या आएगा। अब आप मोड अच्छे से पढ़ चुके हो तो अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचना कि मोड x बराबर माइनस का 10 दिया है, मोड x बराबर माइनस का 10 दिया है। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी। आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग बता दें आपको इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहले आप सोचिए और फिर बताइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आप ही के लिए छोड़ देते हैं भाई। आप अच्छे से इसको करना, फिर इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अच्छे से सोचना है इसके बारे में। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, मोड x प्लस 3 बराबर 1, मोड x प्लस 3 बराबर 1। तो यहाँ से जैसे ही मोड हटेगा तो x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 1। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार आप नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 1 और x बराबर आ गया 1 माइनस 3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया भाई, माइनस का 2 आ गया। और यहाँ से जैसे ही आपने नेगेटिव साइन लिया तो x प्लस 3 बराबर माइनस का 1 आया। तो x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 3 यानी x बराबर आ गया माइनस का 4। क्या आ गया भाई, x बराबर माइनस का 4। ये आपके आंसर आ गए, नोट कर लो।
ये आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप बताना कि mod x बराबर अगर -10 दिया है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर देखते हैं आप कितना सीख रहे हो, कितना रिजल्ट आ रहा है अच्छे से। तो अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे मोड के अंदर 4 - 5x बराबर 3 दे दिया जाए, मोड के अंदर 4 - 5x बराबर 3 दे दिया जाए, तो आपके पास दो पॉइंट हैं। या तो अभी जैसे हमने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि मोड के अंदर x - a दिया है तो आप इसको मोड के अंदर a - x लिख सकते हैं, या फिर मोड के अंदर a - x दिया है तो इसको आप x - a लिख सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपकी जो इच्छा है वो करिए, आंसर तो सेम आना ही आना है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से मोड हटा दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए कि एक माइनस साइन तो लीजिए कॉमन, और ये आ जाएगा आपका 5x - 4, फिर मोड बंद बराबर 3। अब ये मोड के अंदर माइनस साइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल ये मोड के अंदर मोड के अंदर 5x - 4 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। मोड हटाइए, 2 साइन लगाइए, तो 5x - 4 बराबर ±3 आ जाएगा। तो एक बार आप प्लस साइन लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 5x - 4 बराबर 3, और 5x बराबर 3 + 4, और 5x बराबर आ गया 7, और x बराबर आ गया 7/5, x बराबर 7/5। अब जैसे ही आप अगर यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5x - 4 बराबर -3। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 5x बराबर -3 और +4, तो 5x बराबर 1 बचेगा यहाँ पर, यानी 4 में से -3 के तो 1 बचा, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 1/5। क्या निकल के आई भाई, 1/5। ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है। अच्छे से अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है भाई। आप बहुत ही अच्छी चीज़ें देख रहे हो, बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना इन चीज़ों को। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ये पक्का है, वादा है हमारा आपसे कि हमारे जैसा कंटेंट हम मानते हैं कि हमसे अच्छे पढ़ाने वाले होंगे, बट जो आपको हम दे रहे हैं वो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वादा है आपसे, और मिल जाए तो प्रॉमिस है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोड के अंदर 5 - x बराबर 2, मोड के अंदर 5 - x बराबर 2। तो करिए इस क्वेश्चन को, देते हैं आपको पूरे 10 सेकेंड। तो आपका टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ। आपका जो भी आंसर आया वो आपको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। तो अभी हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, जैसे डायरेक्ट मोड हटा लेते हैं इसमें से, और दोनों तरीके से करके देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क आएगा क्या। तो अब हम यहाँ से पहले डायरेक्ट मोड हटाते हैं। तो 5 - x बराबर +-2। तो एक बार हमने लिया प्लस साइन, तो यहाँ से आ जाएगा 5 - x बराबर 2। तो यहाँ से आया माइनस का x बराबर 2 - 5, -x बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, और x बराबर आ गया 3, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया भाई। अगला अगर हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लेके देख लेते हैं एक बार, तो 5 - x बराबर -2, और यहाँ से आया माइनस का x बराबर -2 -5। तो -x बराबर आया -7, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया भाई, 7 आ गया। क्या आया आंसर, 7 आया। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी को और लगा के देख लेते हैं कि अगर दोनों भाई क्या डिफरेंस आ रहा है आंसर में, कि मतलब ऐसे ही करे जा रहे हैं, पता चले कि मतलब पूरा सवाल ही गलत हो गया। तो दोनों को देख लेते हैं। मोड के अंदर 5 - x बराबर 2 दिया, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया x - 5 बराबर 2। मोड के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मोड के अंदर x - 5 बराबर क्या रह गया, 2 रह गया। मोड हटेगा तो x - 5 बराबर +-2 आ गया। एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x - 5 बराबर +2, और x बराबर आ गया आपका 2 + 5। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो आ गई आपकी 7। क्या आ गई, 7 आ गई। फिर हम लोग यहाँ पर एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x - 5 बराबर -2। तो x - 5 बराबर -2 आया, तो यहाँ से x बराबर हो गया -2 और +5।
तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 3। कितनी निकल के आई भाई? 3 निकल के आ गई। x बराबर कितना आ गया? 3। तो आप दोनों ही मेथड से आप आंसर को मैच कर लीजिए, दोनों से सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर x बराबर 3 आया तो यहाँ पर भी हमारा x बराबर 3 आ रहा है। यहाँ पर x बराबर 7 आया तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है? x बराबर 7 आ रहा है। ठीक है, आप दोनों मेथड से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अच्छा कर लीजिए। यानी आपको अगर कॉमन लेके करना है तो कॉमन लेके कर लीजिए, कॉमन लेके नहीं करना तो वैसे विदाउट कॉमन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें भाई, तो मोड के अंदर 2x - 3 अपॉन 4 बराबर 6 यानी मोड के अंदर 2x - 3 अपॉन 4 बराबर क्या दिया भाई? 6 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है। तो अब इसका आंसर कितना आएगा? कोशिश करिए। तो मेथड तो सिंपल ही रहेगा कि मोड जैसे ही हटेगा तो क्या आएंगे भाई? प्लस माइनस 2 साइन आएंगे। क्या आएंगे? प्लस माइनस 2 साइन आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा? मोड हटाया तो 2x - 3 अपॉन 4 बराबर प्लस माइनस 6। एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने पॉजिटिव साइन लिया तो 2x - 3 अपॉन 4 बराबर 6। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x - 3 बराबर 6 4 जा 24। तो यहाँ से जो 3 है उसको हम लोग बराबर से उधर ले जाएंगे भाई। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 24 प्लस का 3। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2x बराबर 27 आ गया और यहाँ से x बराबर आ गया 27/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, पहला जो आंसर आया वो ये है। दूसरे आंसर की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव साइन लेंगे तो 2x - 3 अपॉन 4 बराबर माइनस का 6 आया। इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 बराबर माइनस का 6 4 जा 24 आ गया। ठीक है, अब आप 3 को उधर ले जाइए तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर -24 और प्लस का 3 आ जाएगा। तो 2x बराबर आ गया माइनस का 21। जैसे माइनस का 21 आया तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 21/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।